चाहे कोई पंक्चर लगाए, चाहे कोई डॉक्टर बन जाए, इससे तो उसे भी कान पे टांग के आ जाए। उनका सिद्धांत एक है, उनका मोटिवेशन एक है, उनका ब्रेन वॉशिंग एक है। उसी रोड से 15 मिनट पहले 6:30 के करीब में निकला था, 15 मिनट बाद ये घटना हुई। जिसने कलमा पढ़ा वो पूरे संसार में रहे और बाकी कोई ना रहे। तो फिर आप ये क्यों कह रही हो डॉक्टर क्यों बन रहे हैं, इंजीनियर क्यों बन रहे हैं, कलेक्टर क्यों बन रहे हैं, फिल्म स्टार क्यों बन रहे हैं? अब सुनो, अगर उसी बात को ले लिया जाए कि बम फटे उसी की वजह से फटे हैं, तो हर साल में हर 6 महीने 4 महीने में इलेक्शन कौन सी जगह पे नहीं होते और कौन सी स्टेट में और कौन से लेवल पे नहीं होते? एमएलए लेवल पे होते हैं, एमपी लेवल पे होते हैं, काउंसलर लेवल पे होते हैं। ऐसे तो रोज यही काम होने लग जाएगा फिर तो। लग रहा है कि मुस्लिमों पे जुल्म हो रहा है देश में। जुल्म नहीं हो रहा है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा ना भाई, मैं हूँ चाहे कोई भी हो। तो जो बाकी लोगों ने उसके साथ नहीं जुड़े, मना कर दिया, उन लोगों ने पुलिस को, सरकार को, एफबी में, यूट्यूब में, ट्विटर में क्यों नहीं कहा कि ये पुलवामा से एक डॉक्टर आ गया है और ऐसा ऐसा करना चाह रहा है, ये गलत है? तो आप मुझे बताओ, जो उड़ गए वो तो उड़ गए, जो बचे हुए हैं, जो आज वहीं पर है, तो ये बोला वो दोषी नहीं है? कि मैं सनातन धर्म को फॉलो करता हूँ, मेरा सनातन धर्म कहता है कि एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति। लाल किले मेट्रो स्टेशन से आना जाना होता है आपका? बिल्कुल। अभी इतनी शांति देखी है कभी? जो भी इस साइड इतनी शांति दिख रही है वहाँ पर कभी नहीं देखी थी। अच्छा, जो हमला हुआ, आतंकवादी हमला करार दिया जा रहा है, इसको क्या कहना चाहेंगे? इसमें कई सारे लोगों की जान चली गई। जान गई, बड़ी दुख की बात है। हम लोग भी, मैं भी 15 मिनट पहले ही वहाँ से निकला था। 15 मिनट पहले आपने? मैं स्कूटी से उसी रोड से 15 मिनट पहले 6:30 के करीब में निकला था, 15 मिनट बाद ये घटना हुई थी। 15 मिनट बाद ये घटना हुई। जी। अच्छा, कहा जा रहा है कि जो जिस रास्ते में था तो कम से कम 20-25 बार मेरे घर से फ़ोन आए थे कि भाई कहाँ हो, उधर ही जाते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? इसलिए कि टीवी में दिखाने लगा तुरंत, और घर से फ़ोन नहीं, हम लोग रास्ते में, कोई दिक्कत नहीं। तमाम लोग कह रहे हैं कि कई सारे जो डॉक्टर पकड़े गए हैं ये आतंकवादी गतिविधि में शामिल थे, तो क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टरों पे भरोसा रह जाएगा लोगों का? खासकर ये कह रहे हैं मुस्लिम समाज के। मेरा सवाल नहीं है, सोशल मीडिया पे तमाम सारे लोग सवाल। देखिए, डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है मैडम। अब वो मुस्लिम समाज का हो चाहे हिंदू समाज का हो, अगर गलत है तो गलत है। जी। और तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि ये इलेक्शन चल रहे थे बिहार के, इसीलिए सरकार वरकार करवा सकती है, तो इस पे आपका क्या कहना है? इलेक्शन से तो कोई लेना देना नहीं लग रहा है मुझे इसका। इलेक्शन से क्या लेना देना? ये पहले से सारी सोची सभी साजिश थी। ऐसे तो हर इलेक्शन में भी बम फटने चाहिए थे। अगर उसी बात को ले लिया जाए कि बम फटे उसी की वजह से फटे हैं, तो हर साल में हर 6 महीने 4 महीने में इलेक्शन कौन सी जगह पे नहीं होते और कौन सी स्टेट में और कौन से लेवल पे नहीं होते? एमएलए लेवल पे होते हैं, एमपी लेवल पे होते हैं, काउंसलर लेवल पे होते हैं। ऐसे तो रोज यही काम होने लग जाएगा फिर तो। आप तो जैसे बुजुर्ग हैं, लेकिन कई सारे जो 17-18 साल के बच्चे नहीं होते हैं, वो कह रहे हैं कि इलेक्शन के चक्कर में सरकार ने करवाया है, सरकार की नाकामयाबी है, सरकार को, मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। जितनी समझ होती है ना उतनी बात होती है। आपने खुद ही बोला ना, 18 साल 17 साल 19 साल, जितनी उम्र होगी, जितना एक्सपीरियंस होगा, जितनी समझ होगी, बात तो उतनी होगी ना, या उससे ज़्यादा होगी। बस उतनी बात करते हैं वो लोग। और सपा के एक सांसद है, उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा कि जो है ना बीजेपी, कोई भी कांग्रेस, कोई भी सरकार हो, गवर्नमेंट किसी की भी हो, कोई भी नहीं ये चाहेगी कि जो है ना इस टाइप की बातें हों। पहली बात तो यही है, ठीक है ना। और ये एक और सवाल ये खड़ा होता है, पहले आपने सुना होगा लोग कहते थे कि बेरोजगार हैं, काम धंधा नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं की, इसलिए आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो जाते हैं। अब डॉक्टर शामिल हो रहे हैं इसमें, तो लोगों का भरोसा है वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। नेचुरली जब ये काम होंगे, जब इस टाइप के डॉक्टर टाइप के लोग काम करेंगे, तो भरोसा तो टूटेगा ही टूटेगा ना। अभी तक आपने ही अपने क्वेश्चन में ही अपना आंसर दिया है। वैसे तो मेरे को ही दिया है, आपने अपने क्वेश्चन में मेरे को ही आंसर दे दिया है कि जो है ना बेरोजगार, कौन बेरोजगार है? ये कोई भी बेरोजगार, आज वो बेरोजगार है जो काम करना ही नहीं चाहता। कोई ऐसा बंदा बेरोजगार नहीं है, ठीक है, वही बेरोजगार है जिसको काम करना नहीं है, उसको बातें करनी है, काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है। आप कहीं किसी भी लेवल पे ले लो। और रहेगी बात आपकी कि जो है ना इस वजह से बम फटा क्या, जो वो तो जो है ना जैसी सोच है वैसे काम होंगे। सांसद है मुस्लिम समाज के, उन्होंने कहा कि मुस्लिमों पे जुल्म हो रहा है, मुस्लिम है वो दबाए जा रहे हैं, इसीलिए इस तरीके की आतंकवादी घटनाएं देखने को मिल रही है। देखो, हर बंदा अपना पक्ष रखेगा ही रखेगा। वो ये थोड़ी कहेगा कि जो है ना नहीं जी नहीं। मैं कह रहा हूँ कि जितने भी ब्लास्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, आप उसकी बैकग्राउंड देखो, जो पकड़े जा रहे हैं, बस इसके अलावा मैं क्या बता सकता हूँ? वो आपके सामने पिक्चर क्लियर है। ऐसा लग रहा है कि मुस्लिमों पे जुल्म हो रहा है देश में। जुल्म किसी पे नहीं हो रहा। जुल्म कहाँ हो रहा है? कौन? ऐसा कुछ नहीं।
जुल्म उल्म नहीं हो रहा है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा ना भाई, मैं हूँ चाहे कोई भी हो। जैसा कि जुल्म हो रहा है इसलिए आतंकवादी घटनाएं देखने को मिल रही है। सपा के एक सांसद है वो भी मुस्लिम। ऐसा कुछ नहीं है, जुल्म उल्म किसी पे कुछ नहीं हो रहा है। जिसका नेचर वैसा ही है वैसा तो कहेगा भी और करेगा भी। भाई अपनी उन्होंने दुकान सजा के बैठे हुए हैं जितने भी नेता हैं, ठीक है ना, किसी भी पार्टी के हैं, तो नेचुरली बात है उन्होंने अपने पक्ष की बातें करनी है ना। अपनी दुकान जो है उसने मटेरियल रखा हुआ है, किस चीज़ का मटेरियल रखा हुआ है कि जो है ना हम जो है ना हमारे बंदों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये मटेरियल ही तो है और क्या है। ये हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे बंदों पे जुल्म हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढींगरा हो रहा है, वो उसके बलास्ट के ऊपर बात थोड़ी करेगा, वो क्यों करेगा। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि जो ऐसा कोई आतंकी हमला हो या कुछ भी देश में इस तरीके की घटना देखने को मिले तो विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। हमारा विपक्ष उस तरीके से होता नहीं है, लोग वो विपक्ष जो है ना, एक्चुअली हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ना उसको वोट बैंक दिखता है और कुछ नहीं दिखता। उसको इस चीज़ से नहीं लेना देना, एक्चुअल में नहीं लेना देना, ना हिंदू से लेना देना, ना मुसलमान से लेना देना, ना क्रिश्चियन से लेना, ना सरदार से लेना देना, सिख कम्युनिटी से लेना, किसी से नहीं लेना देना। उसी सिर्फ वोट बैंक से मतलब है। सिर्फ जहाँ वोट ज़्यादा दिखेगा उसी के पक्ष में बातें करनी शुरू हो जाएंगी, बस इसके अलावा कुछ नहीं। मैं चंद्रशेखर मेरा नाम है, दिल्ली से ही हूँ। जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अनपढ़ गवार है, खाली बैठा हुआ बेरोजगार है, वही आतंकवादी बन जाता है। लेकिन डॉक्टर आतंकवादी बन रहे हैं अब तो। कि मैं सनातन धर्म को फॉलो करता हूँ। मेरा सनातन धर्म कहता है कि एक, अब क्या कहूँ यार, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नहीं नास्ति किंचम, कि एक ब्रह्म है जो पूरे संसार को चला रहा है, दूसरा कुछ नहीं है, हम उस फॉलो करते हैं। अब आपने बोल दिया ये डॉक्टर आतंकवादी बन रहे, भाई डॉक्टर नहीं बन रहे, चाहे कोई पंक्चर लगाए, चाहे कोई डॉक्टर बन जाए, इससे तो उससे भी कान पे टांग के आ जाए, उनका सिद्धांत एक है, उनका मोटिवेशन एक है, उनका ब्रेन वॉशिंग एक है, ठीक है ना। तो ये मत बोलो ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप ऐसा बोलो क्यों हो रहा है तो इसका मतलब आपकी ज्यादा उम्र नहीं है, तो आपको ज्यादा कहानी नहीं पता। इतिहास बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि उनकी डॉक्ट्रिनेशन वही है। अरे भाई वो वही चाहते हैं ना कि पूरे संसार में सिर्फ और सिर्फ मोमिन रहे। आप जानते मोमिन किसे कहते हैं? मोमिन वो जिसने कलमा पढ़ा हो, समझ रहे हो ना, जिसने कलमा पढ़ा हो वो पूरे संसार में रहे और बाकी कोई ना रहे। तो फिर आप ये क्यों कह रही हो डॉक्टर क्यों बन रहे हैं, इंजीनियर क्यों बन रहे हैं, कलेक्टर क्यों बन रहे हैं, फिल्म स्टार क्यों बन रहे हैं। अब सुनो, बीच में नहीं बोलोगे आप मुझे ये बताओ, एक फिल्म बनी, जस्ट अ मिनट, एक फिल्म बनी, कौन सी? चक दे इंडिया। सबको पता है, शाहरुख खान तो सबको अपना ऐसा लगता है जैसे मेरे बाप है, कोई कहता मेरा बच्चा है, कोई मेरा भाई है, सबके सब शाहरुख खान के दीवाने हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो जो कहानी थी वो एक हमारे नेगी जी की थी। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ और वो उत्तराखंड के रहने वाले नेगी जी की थी। और नेगी जी तो ना कोई नीचे थे ना ऊपर थे, ना कोई जातिवाद था, ना कोई SC ST OBC को लफड़ा नहीं था। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जब उन्होंने फिल्म बनाई तो उन्होंने उस नेगी जी को एक मुस्लिम कैरेक्टर में क्यों बदल दिया? आपको जवाब देगा? नहीं देगा, मत दो, चलो खैर छोड़ो। अच्छा सुनो, शाहरुख खान की पैंट उड़वाई अमेरिका में, तब तो आपने किसी ने नहीं पूछा। ये 4 दिन पहले 10 नवंबर को लाल किले के सामने ब्लास्ट हो गया, सारे कांप रहे हैं, हम पे शक क्यों करते हो, हमारी तलाशी क्यों लेते हो। अबे भाई आज से कई साल पहले जब शाहरुख खान की पैंट उतार ली, किसी ने नहीं पूछा क्यों उतार ली, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उसका पैसा था, धन था, नाम था, फेम था। उसने कितनी बड़ी चालाकी करी, उसने एक फिल्म बना दी पूरी, कौन सी? माई नेम इज, मैं नहीं बताऊंगा क्या सबको। अब थैंक यू। हाँ, क्यों? बताने के लिए कि मेरा नाम तो खान है लेकिन मैं आदमी बड़ा ईमानदार हूँ। अबे भाई तेरे पास दुबई में भी मकान है, मुंबई में भी मकान है, समुद्र किनारे से तू चलता है, तो तू क्यों करेगा इन कामों को? इन कामों को वो करेंगे ना जो भीख मांगते मांगते आ रहे हैं। बार बार कह रहा हूँ कि जो उमर यहाँ से उड़ गया चांदनी चौक में, हाँ फरीदाबाद के अल फला में था ना वो, मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में मिनिमम कितने लोग होते होंगे आप बताइए? डॉक्टर्स कितने होते? लगभग डॉक्टर होते होंगे 100-200 होते होंगे, ठीक है। वो उमर आया कहाँ से? पुलवामा से, ठीक है। उसने 5 लोगों को अपने संग जोड़ लिया, एक टीम बना दी कि भाई मैं दिल्ली में, अयोध्या में, जहाँ पर भी धमाके करूंगा, लोगों को डराऊंगा, बर्बाद कर दूंगा। आप मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दो कि 5 लोगों से उसने कहा होगा कि 5 के 5 लोग उसके साथ आ गए होंगे, हाँ या ना? नहीं आए होंगे ना? 100% तो रिजल्ट नहीं होगा ना। तो इसका क्या मतलब है? उसने 50-100 लोगों से बात करी होगी, उन 150 लोगों में से 5 लोग उसके संग जुड़ गए होंगे, यही बात है ना?
हाँ भाई आप बताओ, हाँ या ना? ठीक है, तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जिन जिन लोगों से उसने कहा होगा कि मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, दिल्ली को दहलाऊंगा, भारत को दहलाऊंगा, आग लगाऊंगा, निर्दोष लोगों को मारूंगा, तो जो बाकी लोगों ने उसके साथ नहीं जुड़े, मना कर दिया, उन लोगों ने पुलिस को, सरकार को, एफबी में, यूट्यूब में, ट्विटर में क्यों नहीं कहा कि ये पुलवामा से एक डॉक्टर आ गया है और ऐसा ऐसा करना चाह रहा है, ये गलत है? तो आप मुझे बताओ, जो उड़ गए वो तो उड़ गए, जो बचे हुए हैं, जो आज वहीं पर है, तो ये बोला वो दोषी नहीं है, दे आर नॉट गिल्टी। जस्ट अ मिनट, एक मिनट, और सुनो, जो उड़ गया वो तो उड़ गया, जो बचे हुए हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। उन्होंने साथ नहीं दिया हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने सरकार को क्यों नहीं बताया कि एक ऐसा डॉक्टर आ चुका है कि जो ऐसा ऐसा करना चाहता है। अब आखिरी बात, मेरे कुछ दाढ़ी रखने वाले भाई मेरे दोस्त हैं, वो कह रहे हैं यार रेलवे स्टेशन में जा रहे हैं, आनंद विहार जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन में जा रहे हैं, चेकिंग हो रही है, तो उनको बहुत आग लग रही है, हमारी ही क्यों हो रही है, हमारी ही चेकिंग क्यों हो रही है? उनसे ये पूछो कि 10 नवंबर को ये ब्लास्ट हुआ था ना? 10 नवंबर से पहले जो उमर नबी था, तो वो भी तो यही कह रहा था कि मुझ पर शक मत करो, वो भी तो नॉर्मल आदमी था, वो भी तो सामान्य आदमी था।